हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा होता है वो हम कर रहे हैं या ईश्वर कर रहा है। कई लोग हैं दुनिया में जो कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उन सब का निर्माता मैं खुद हूं, उस हालात को मैंने बनाया है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज गीता पढ़ता। अपने घर के पास कुछ बागवान उसने लगा रखे थे, बहुत सारे पौधे लगा रखे थे। छोटा छोटा पौधा था, रोज पानी देता। पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसके पास जब भी कोई आता तो लोगों को बड़े चाव से अपने सारे बागवान दिखाता, सारे पेड़ पौधों को दिखाता जो छोटे छोटे पौधे थे, और कहता कि देखो मैंने अपने मेहनत से इसे सींचा है, मैंने अपने मेहनत से इसे बड़ा किया है, इसे सजाया है, संवारा है। कई लोग कहते कि अरे ये तो प्रकृति की देन है, पेड़ पौधे जो भी है ये तो ईश्वर का देन है। बोला कि नहीं, ईश्वर का कोई देन नहीं है, मैंने गीता में पढ़ा है, ये ईश्वर का कोई देन नहीं है, मेरा अपना कर्म है। ये हर किसी से वो बात कहता। एक दिन ईश्वर की इच्छा हुई कि चलो मैं देखता हूं। ईश्वर ने एक भिखारी का रूप धारण किया और वो उसके दरवाजे पे आ गए। आने के बाद उन्होंने भिक्षा मांगा। भिक्षा मांगने के दौरान उन्होंने पूछ लिया, है जो पेड़ पौधा है ये है किसने लगाया? तो फिर से वही बात उसने कहा कि ये अपनी मेहनत से मैंने इसको बड़ा किया है, सींचा है, मैं इसका करता हूं, मैंने सब किया है। ईश्वर की माया तो अपरंपार होती है। एक गाय तुरंत उसके बागवा में घुसी और जो पौधे थे उनको खराब करने लगी। उस जो ईश्वर का भक्त था उसको बहुत गुस्सा आ गया इस बात को लेकर कि मैंने जो इसे इतनी मेहनत से सींचा है, मैंने जिसे बड़ा किया है, एक गाय इसे नष्ट कर रही है। बगल में एक बांस रखा हुआ था, उसने उठाई और जोर से गाय के सर पे मार दिया। गाय मर गई। जब गाय मर गई तो उसे डर लगा। था तो ईश्वर भक्त ही, उसे भयानक डर लगा। और उसने ये भी देख लिया कि उस भिखारी ने इस घटना को देख लिया है, तो उसे और ज्यादा डर लगा। भिखारी ने पूछा कि ये आपने क्या किया? उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो ईश्वर की मर्जी थी। ये गाय को मरना था, मैं तो बस निमित्त मात्र हूं। मेरे ही हाथों गाय को मरना था, इसलिए गाय यहां आई और मेरे हाथे मर गई। तो ईश्वर ने जो भिखारी के रूप में वहां पे थे, उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, पौधा तुमने सींचा, पौधा को तुमने बड़ा किया, वो तुम्हारा अपना कर्म है, लेकिन गाय को तुमने जब मारा तो वो ईश्वर ने मारा। ये कैसा अन्याय है? क्या हर मनुष्य ऐसा नहीं कर रहा है क्या कि जो अच्छा करता है उसका क्रेडिट खुद को देता है, और जो उसके हाथों से कभी गलत काम हो जाते हैं, कभी बुरा चीज हो जाता है, या उसकी जिंदगी में कभी बुरी चीज हो जाती है, तो सारा दोष ईश्वर पे मढ़ देता है? अगर सब ईश्वर कर रहे हैं तो आप मान लो ना कि हर चीज ईश्वर कर रहे हैं। पर आप तो ये कहते हो कि जो मेरी जिंदगी में अच्छा हुआ वो मैंने किया, और जो बुरा हुआ, मेरी शादी टूटी, मेरा ब्रेकअप हुआ, मुझे नौकरी से निकाला गया, मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई, मेरे जीवन में कोई रोग आया जो ठीक ना हो रहा हो, मुझे पैसों की समस्या है, मुझे
अकेलेपन की समस्या, ये सब ईश्वर का दोष है। और जिंदगी में जब तुम कुछ हासिल करते हो, कुछ बड़ा बन जाते हो, तो ये तुम्हारा अपना कर्म है। हर मनुष्य ऐसा ही कर रहा है। पर सच्चाई तो ये है कि हर कहानी वही रचता है, हर कहानी वही रचता है। इस संसार में इतनी बड़ी संसार है, यहां हर पल एक नई घटना घट रही होती है। इतना बड़ा विराट है ये संसार, इतना बड़ा विराट है, उसमें एक तुम छोटी सी घटना हो तो तुम्हारे चाहने और ना चाहने से क्या होगा। हर कर्म को तो वही रच रहा है। सूरज अपने समय पे निकलता है, चांद अपने समय पे निकलती है, तारे ग्रह नक्षत्र हर कोई अपने समय पे आता है। वो तुम ही हो कि तुम सुबह लेट से जगते हो, रात तक लेट तक सोते हो, और सारा दोष ईश्वर पे, बुरा चीज ईश्वर पे मर देते हो कि मैं क्या करूं, ये तो ईश्वर की मर्जी है। और जब अच्छा होता है जीवन में तो मैंने किया। अगर ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है तो हर चीज वो कर रहा है। आपके जीवन में अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, पर बुरे का क्रेडिट तो हम दे देते हैं, पर अच्छे का नहीं देते। क्या जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है? लौस्य इसमें एक बात कहता है कि मेरे हिसाब से जो कुछ होता है अच्छा होता है, ईश्वर की मर्जी से होता है, क्योंकि मैंने मान लिया है, हर चीज मान लिया है। जो इंसान संसारिक है, भौतिकवादी है, उसके लिए ये बात सही नहीं है। उसकी जिसके पास ये चाहत है कि वो जिंदगी में धन प्राप्त करे, जिंदगी में कुछ बड़ा बने, जिंदगी में ऊंचा उठे, सुंदर स्त्री को प्राप्त करे, सुंदर पुरुष को प्राप्त करे, उसके लिए बात कदापि सत्य नहीं है कि जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, जो होता है अच्छा होता है। क्योंकि इस संसार में किसी की पूरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हर किसी की इच्छा अधूरी हो जाती है। आज जो बात हो रही है कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है या हम कर रहे हैं। जब जन्म आपके हाथ में नहीं था, जब मरण आपके हाथ में नहीं है, तो ये बीच के कुछ जो पल है, कुछ जो साल है, क्या वो आपकी मर्जी से हो रहा है? नास्तिक कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है इस संसार में। पूरा यूरोप, दुनिया में कई ऐसे कंट्री हैं, आप रसिया में जाकर देखो, नास्तिकता इतनी ज्यादा हावी है। एक समय था कि रसिया में बहुत सारे फिलोसफर पैदा हुए, जब वहां धर्म की बातें हुआ करती थी। जब से रसिया कम्युनिस्ट देश बना, नास्तिकता वाला देश बना, एक ज्ञानी पुरुष नहीं पैदा हुआ। आज भी भारत में हर साल एक आध दो ज्ञानी पुरुष पैदा हो ही जाते हैं। ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर को समझने वाले, ईश्वर को जानने वाले इंसान जन्म ले ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर भी चुनता है, जगह भी चुनता है, आपको भी चुनता है। अगर आप ईश्वर को हर काम क्रेडिट के रूप में दे रहे हैं कि उसके मर्जी से ही आपकी जिंदगी में सब कुछ हो रहा है, फिर आपको चिंता किस बात की? फिर आपको नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेलेपन में क्यों जी रहा हूं, मेरे जिंदगी में कोई लड़की क्यों नहीं आ रही है, मेरी जिंदगी में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। जब ईश्वर की ही मर्जी से हो रहा है तो अपने आप होगा, उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है नहीं। कोई कहता है कि मुझे जीवन में प्यार नहीं मिला, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। कोशिश क्यों करना? जिसको आपके जिंदगी में आना है वो अपने आप आएगा ना। हर चीज जब ईश्वर की ही मर्जी से हो रहा है, और ये सच्चाई भी है, आप माने या ना माने, इस दुनिया में हर चीज ईश्वर के मर्जी से ही हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।